होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। चांदो वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीणों ने वन रक्षक पर मारपीट करते हुए नक्सली घोषित करने व रुपए मांगने का बड़ा आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने सरगुजा रेंज के आईजी से की है। जिले के सोनबरसा गांव के ग्रामीणों ने आईजी को शिकायत पत्र सौंपकर वन रक्षक पर मारपीट करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 23 व 24 अप्रैल को जंगल से हथियार बरामद किया गया था, लेकिन शिकारी मौके से फरार हो गए। इसके बाद चांदो थाना और वन विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी लेने सोनबरसा पहुंचे। उन्होंने गांव में रहने वाले कोरवा जनजाति के लोगों से पूछताछ शुरू की। इसी दौरान वन रक्षक ने ग्रामीणों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान ग्रामीणों के सादे कागज पर सबके हस्ताक्षर लिए गए। वहीं कुछ ग्रामीणों को कर्चा बैरियर ले जाया गया, जहां फिर से मारपीट किया गया। वहां भी कोरे कागज पर ग्रामीणों का हस्ताक्षर लेकर छोड़ दिया गया। इसके 3 से 4 दिन बाद वही वन रक्षक फिर से गांव पहुंचा और ग्रामीणों के घर में घुसकर उसने रुपयों की मांग की। इसके साथ ही उसने कहा कि रुपए नहीं दिए तो सभी को नक्सली घोषित कर दूंगा और जेल भेजवा दूंगा। डरे सहमे ग्रामीणों ने किसी तरह चंदा करके 3-4 बार लगभग 30,000 वन रक्षक को दिए। ग्रामीणों ने आईजी तथा बलरामपुर डीएफओ से शिकायत करते हुए वन रक्षक को हटाने एवं ग्रामीणों की सुरक्षा की मांग की है। विभाग वाला आया और धनसाय सिपाही और वो बोला जो मारपीट किया यहाँ बहुत। फिर वहाँ भी लेके मारा पीटा और फिर 16,500 पैसा 16,000 एक बार लिया। फिर एक बार 3,500 रुपया लिया और एक बार 10,000 रुपया लिया। पैसा किसको दिए थे? वो पैसा दिए थे वो नभुआ और वो ऐसन को सुडू और सिपाही से बात किए थे, वो भेजा था वो आदमी को। सोनबरसा गांव है हम लोग के गांव में। तो उसी दिन फॉरेस्ट वाला गांव वालों से मारपीट किए, क्योंकि बंदूक का जानकारी जिससे हुआ तो उन लोग का, तो उसी बंदूक के बारे में बहुत कोई को पिटाई किया और उसी समय पैसा मांग किए। और शुरू बार 16,500 दिए गया नवहर सुडू को, और दूसरा बार 3,500 और 10,000 दिए गए धनसाय सिपाही। मामले में बलरामपुर डीएफओ ने कहा है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है। जांच हेतु टीम गठित की गई है, जिसके बाद तत्काल कार्यवाही की जाएगी। ये आज कुछ चांदो रेंज से कुछ लोग जो हैं वो आए हैं, जिन्होंने शिकायत की है कि कुछ भरमार बंदूक जो है वो बरामद हुई थी, जो हमें मेरी जानकारी में है। उसकी जांच करने में कुछ हमारे स्टाफ की शिकायत आई है कि इन्होंने इनको ब्लैकमेल किया है। तो इस विषय में आज मुझे इन्होंने अपनी होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। बढ़ते अगली खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के ही अंतर्गत जबरदस्ती डरा धमकाकर अवैध रूप से वसूली करने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को जबरदस्ती डरा धमकाकर पैसों की अवैध वसूली करने वाले 3 युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं, जहां शिवरी नारायण थाना प्रभारी MM मीन्स ने बताया कि पूरा मामला जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरघटा रेत घाट में रॉयल्टी काटने वाले शंभू प्रसाद अजय पांडे से 3 युवकों ने पैसे की मांग की। जब उनके द्वारा पैसे देने के लिए मना किया गया तो तीनों युवकों ने उनके साथ मारपीट कर एक रॉयल्टी बुक, 2400 रुपए नगद, एक मोबाइल व 4 ट्रैक्टरों की चाबी लूटकर भाग खड़े हुए, जिसकी सूचना शिवरी नारायण पुलिस टीम को मिलते ही कुछ ही घंटों में तीनों आरोपी को पकड़ा। इन तीनों अपराधियों पर अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। 19/5/2020 के सुबह करीबन 5 बजे ग्राम कमरीत के रुपेश खुटे, नरेश यादव एवं
और एक अन्य अपराधी नेमचंद यादव, तीनों मिलकर रेत ठेकेदार के मुंशी के पास जाकर के उन्होंने पैसे की मांग किया और रुपये नहीं देने पर उनके पास का जो रॉयल्टी रसीद कट्टा है उसको छीनकर एवं उनके पास से 2400 रुपये लूटकर तथा रेत में भरे 3 ट्रैक्टर का चाबी लूटकर ये लोग लेके चले गए थे कि वहाँ का मैनेजर अजय पांडे की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ में अपराध क्रमांक 140/20 धारा 392 34 IPC के तहत कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपियों को मौके पर जाकर उनके गांव से रेड किया गया और उनसे पूछताछ करने पर उनसे रॉयल्टी की रसीद और 2400 रुपये, एक मोबाइल एवं 4 ट्रैक्टर की चाबी बरामद की गई, जब्ती किया गया और उनको विधिवत गिरफ्तार कर आज रिमांड पर रवाना किया गया। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं। आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। लॉकडाउन के दौरान पूरे देश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बयां कर रही हैं कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है बलरामपुर जिले से, जहां एक युवक लगातार मवेशियों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। जरूरतमंदों की मदद से संबंधित खबरें आपने कई देखी होंगी, लेकिन आज बेजुबानों की मदद करने वाले एक युवक की कहानी देखिए। दरअसल जब बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट बंद है, ऐसे समय में मवेशियों को जब खाने की परेशानी हो रही है, तो उस समय सद्दाम जैसे युवक उनके लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। बेजुबानों के खाने की व्यवस्था वे कर रहे हैं। युवक कुसमी का निवासी है और इस क्षेत्र में रात को सड़कों पर मवेशी बैठकर जब खाने का इंतजार करते हैं कि कहीं से उन्हें खाना प्राप्त हो जाए, उस समय यह युवक उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। हमारी आपसे अपील है कि आप भी जरूरतमंदों के साथ साथ बेजुबान जानवरों की भी मदद करें। ना इंसान भूखा रहे, ना जानवर भूखा रहे, एक अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत मैंने रात को जानवरों को भूखा देख उनके लिए चारा दिया, उनको चारा खिलाया और यूथ कांग्रेस मेरी जिम्मेदारी एक अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान को मैंने सार्थक किया। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं। आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। जांजगीर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर किया गया किसान न्याय योजना का शुभारंभ। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस महामारी के रोकथाम के लिए प्रयासरत है और पूरे देश में लॉकडाउन है, जिससे सभी वर्गों में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे परिस्थिति में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इस तारतम्य कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जांजगीर में शहीद स्मारक पहुंचे और स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। देखिए, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज आगाज हुई है। निश्चित तौर पे जांजगीर जिला सबसे बड़ा जिला है। यहाँ के किसानों ने लगभग 1,70,000 किसानों ने सर्वाधिक धान बेचकर आज हमको माननीय भूपेश बघेल जी 135 करोड़ का भुगतान आज जिला सहकारी बैंक में उनके खातों में निश्चित तौर पे आज भूपेश सरकार के द्वारा माननीय कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी के द्वारा इस खाते में किसानों के खाते में आज आ जाएंगे। आज हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में
माननीय रवि परसराम भारद्वाज जी और हमारे कांग्रेस के तमाम नेता हैं उपस्थित होकर राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई देने के लिए और हम यहाँ किसान के हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है और भूपेश सरकार का हम आभार और धन्यवाद मानते हैं। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं। आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। बढ़ते अगली खबर की और खबर है बलरामपुर जिले से, जहां नगर पंचायत राजपुर में सब्जी बाजार के स्थान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि जिन स्थानों पर सब्जी की दुकान लगती थी वहां अन्य दुकान लगनी चाहिए, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि जहां अन्य दुकान लगती थी वो उसी जगह पर लगनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। दरअसल वर्तमान में सब्जी दुकान NH 343 मुख्य मार्ग के किनारे लगता है। नगर पंचायत के अध्यक्ष सहित बीजेपी के लोगों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर दुकानें लगने से बाहरी लोग भी सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं। ट्रकों से जाने वाले लोग भी उतरकर सब्जी खरीदते हैं। ऐसे में बाहरी लोगों के सब्जी खरीदने से वे स्वयं को असुरक्षित समझ रहे हैं और साथ ही उनका कहना है कि मुख्य मार्ग के किनारे दुकान लगने के कारण वाहनों की भी आवाजाही तेज होती है, जिससे जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। वहीं उनकी मांग है कि साप्ताहिक बाजार वाले स्थान पर दुकानें लगाई जाए, जहां शौचालय सहित अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। वहां सोशल डिस्टेंस का भी ठीक से पालन होगा। ये हम लोग नगर पंचायत तरफ से व्यवस्था सोच रहे थे। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होता है, NH पे स्थित है, जगह भी छोटा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाता है और ट्रक वाले अगर क्या बोलते एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। इसके चलते हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ जो साप्ताहिक बाजार लगता है अपना, वहाँ सेट बना हुआ है, शौचालय बना हुआ है, तो वहीं चला जाता तो बहुत अच्छा था। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है कि राजपुर के लिए जहां दुकान लगता है वह सबसे उचित जगह है। नगर पंचायत में बीजेपी के लोग हैं जो वहां मनमाने तरीके से जगह परिवर्तन करने की मांग कर रहे हैं। और आने जाने वाले रायपुर से कोई आ रहा है, कोई दुर्ग से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, वहाँ रुक के सब्जी लेते हैं। और अब किसी को मालूम थोड़ी ना है किसको कोरोना है, इसलिए वहाँ से हम लोग चाहते थे कि साप्ताहिक बाजार में चल जाए तो बाहरी लोग आके वहाँ नहीं ले पाएंगे। उसको देखते हुए हटाया गया था बाजार को वहाँ से। न तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, न वहाँ शौचालय है, गंदगी भी हो रहा है। राजपुर का लोकेशन को देखते हुए बहुत ही उपयुक्त जगह है। इसमें होता क्या है कि तुरंत डेली मार्केट है, सुबह सुबह सबको खुलना भी है और सुबह हमें खरीदना भी है, तो हम बहुत ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहते हैं। एक तो दूर से हम आ रहे हैं तो यहाँ से फिर हमें दूसरे जगह भेज देना ये उचित नहीं है। रह गया सवाल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने का। ये अभी नगर पंचायत में यहाँ पर बीजेपी का अध्यक्ष बन के बैठे हैं। थोड़ा सा हम लोगों का दुर्भाग्य कि हम लोग ये क्या बोलते हैं अंकगणित के मामलों में पीछे रह गए, कुछ आदमी हमारे पार्षद कम हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी आप मनमानी तरीका से पास करो। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं। आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटरा तालाब, रायपुर। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ आप मन के साथ काजल साहू और आप मन देखा था मीडिया 24 न्यूज। संझा के बेरा हो गए संगवारी हो, तो आओ आप मन ला सुनाथन छत्तीसगढ़ के 10 बड़का खबर। बीएड और डीएड बर प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि 31 मई हो गए है। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 50 प्राचार्य मन के तबादला सूची जारी हो है। राज्य सरकार हर जिला में अंग्रेजी माध्यम में सरकारी स्कूल खोलने वाला है, जेकर खातिर ये आदेश ला जारी करे है। आज वट सावित्री के तिहार है और अब्बड़ अकन महिला मन आज करीस वट सावित्री के पूजा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश में प्रदेश में एक खिड़की प्रणाली सीजी आवास लागू। अब 100 दिन के भीतर मिली अनुमति। अब कार्यालय के चक्कर काटे ले मिली लोगन मन ला मुक्ति। छत्तीसगढ़ में आजकल में कलेक्टर मन के ट्रांसफर की लिस्ट हो ही जारी। अंबिकापुर, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा और 18 ले ज्यादा कलेक्टर मन के हो ही तबादला।
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव यात्री मन पर आवश्यक मापदंड के अनुरूप करे गए है व्यवस्था के रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी है करे पहुंची रेलवे स्टेशन के निरीक्षण पर। शादी के 2 दिन बाद दुल्हन मिलीज कोरोना पॉजिटिव, दूल्हा और 32 घर वाले मनला करीज क्वारंटाइन। 25 मई ले शुरू हुआ थे घरेलू विमान सेवा। एकड़ी में रायपुर के स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी उड़ान भरे के तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना के मामला छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ा थे। आज 22 मई संझा के 4 बजे तक 19 संक्रमित मन के मामला के खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के स्वास्थ्य में 14 दिन के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। ओकर मस्तिष्क ला जागृत करे पर डॉक्टर मन के अथक प्रयास के बाद भी अभी तक कोई हलचल नजर नहीं आते। रही से आज के 10 बड़का खबर, देश दुनिया के छोटे बड़े खबर ला सुने बर देखत रहो मीडिया 24 न्यूज। तब तक के लिए जय जोहार, राम राम, जय छत्तीसगढ़।